नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ और हानि से तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए। हम विश्वास करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये क्लास में शुरू से लास्ट तक क्वेश्चन देखिए और उसके बाद कमेंट करिए कि इसमें क्या हमको समझ में नहीं आया। तो आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई, तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से आप दुकान पे टॉफी लेने जाते हैं तो अगर 10 रुपया में 5 टॉफी मिलता है तो 5 का 10 में भाग देते हैं तो एक टॉफी का कीमत 2 रुपया पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। इसी प्रकार सेम यहाँ भी जितना रुपया है संख्या से भाग दे देना है। तो पहले सेंटेंस में कह रहा है 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेचकर। तो आइए देखते हैं ऊपर हम क्या लिखेंगे। ऊपर रुपया आपका दिखाई देगा और नीचे यहाँ लिख लेंगे संख्या। यहाँ रुपया दिया है जो आपका 1 रुपया में कितना बेच रहा है तो 9 बेच रहा है वस्तुएं। और इसमें क्या होता है कि 4% का हानि होता है। इस क्वेश्चन से पहले अगर हानि रहता है क्वेश्चन में तो हानि के लिए आप माइनस ख्याल रखिएगा, अगर लाभ रहेगा तो लाभ के लिए आपको प्लस रहेगा, हानि के लिए माइनस और लाभ के लिए प्लस। अब इसके साथ हो क्या रहा है हम वो देखेंगे कि एक व्यक्ति को 4% हानि हुआ तो 100 यहाँ देखेंगे प्रतिशत खुद 100 होता है और 100 में हानि अगर 4 होगा तो 100 में से 4 कम कर देंगे तो आपका 96 हो जाएगा। तदनुसार 24% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो यहाँ 44% कह रहा है लाभ लेने के लिए। जो क्वेश्चन कहता है उसको ऊपर रखेंगे तो यहाँ अंश के रूप में 44% लाभ, तो 100 में 44 लाभ जोड़ेंगे तो 144% ऊपर हो जाएगा और ये 96% नीचे हो जाएगा। ये प्रतिशत से प्रतिशत हम कटा देंगे। 44 है तो 44 हम जोड़ देंगे 144%। ये 24 का 4 गुना होगा, ये 24 का 6 गुना हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 3 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा और 2 से इसको अगर भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया, तो ऊपर रुपया में आपका 1 बच रहा है और संख्या नीचे 2 में 3 का गुणा करेंगे 6। तो 1 रुपया में कितनी संख्या बता रहा है 6, तो 1 रुपया में 6 बेचेगा तो 44% उसे लाभ होगा, जो चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उस पे भी हम चर्चा करेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति को 5% लाभ होता है। ये रुपया जो है कह रहा है कि 21,000 में ये बिक्री कर रहा है और इसमें 5%, इसके साथ 5% क्या होगा लाभ। लाभ के लिए 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105% बन गया। और 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसको ऊपर रखेंगे, 15 लाभ कह रहा है तो 100 में 15 प्लस कर देंगे 115। नीचे कुछ नहीं है तो सबका साथ देने के लिए 1 होता है। अब इसका आंसर आप देखते हैं प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और यहाँ 105 का 2 गुना होगा 210। आइए 200 हो जाएगा, कट गया। और 115 का 2 गुना कितना रुपया हो जाएगा, तो 115 का 2 गुना आप कहेंगे 230 होगा और 2 जीरो और लगा देंगे और इसका करेक्ट आंसर हम बता सकते हैं
कि इसका करेक्ट आंसर जो पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है 23,000। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 1 रुपया में एक वस्तु 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आइए रुपया में आप क्या करेंगे कि रुपया कितना दिया है, तो 180 रुपया में बेचने से क्या होता है, यहाँ 180 रुपया में कोई वस्तु हम बेच रहे हैं, तो इसके साथ ये बता रहा है 10% की हानि। 100 में 10 अगर हानि होगा तो ये 90 हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूछ रहा है 10% लाभ करना है, तो लाभ के लिए 100 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 110 की वैल्यू पूछ रहा है, बटा में कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लीजिए। अब 1 0 से 1 0 और 9 से कटाएंगे 2 बार में 18 मतलब 20 बार। यहाँ देखेंगे 11 का डबल क्या होगा, तो 11 का डबल ये 22 होगा। 1 0 लगाकर आप कहेंगे कि 220 इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उसको ही हम देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 12 संतरे 60 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। ये एक सेंटेंस लिखा है, रुपया कितना दिया है 60 रुपया में, क्वेश्चन में कह रहा है 12 संतरे बेचने पर कितने का नुकसान होता है, 25% नुकसान होता है। तो 100 में 25 नुकसान, तो 100 में से 25 कम कर देंगे, इसका मतलब 75 हो गया। अब 25 लाभ लेने के लिए, तो 25 लाभ लेना है तो क्या करेंगे, 100 में 25 जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 125, तो 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। आपका दाम पूछ रहा है कि ये 100 रुपया में अगर हम बेचेंगे तो कितने संतरे की संख्या होगी। तो आइए सबसे पहले 25 का 3 गुना, अब 25 का ये 5 गुना हो जाएगा। आइए 60 का देखेंगे, ये 5 गुना हो जाएगा। ये 12 का 5 गुना 60 होगा, तो ये 5 5 25 होगा। आइए 25 हो जाएगा। अब बटे में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। ये रुपया है, नीचे संख्या है, तो ये 25 नहीं, आपको तो 100 रुपया बनाना है। आज जवाब मांग रहा है 100 से। 25 को 100 बनाने के लिए 25 का कितना गुना, तो आप कहेंगे 4 गुना। तो 3 का भी 4 गुना करेंगे तो इसका 4 गुना कितना होगा, 12। तो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, तो 12, जो कि करेक्ट आंसर इसका सी वाला तीसरा विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे और अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 80 बाल पेन 140 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 30% हानि होती है। रुपया को ऊपर रखना है, 140 रुपया में कितना बाल पेन, तो क्वेश्चन में कह रहा है 80 बाल पेन। एक विक्रेता को क्या होता है कि जो हो गया है उसको नीचे रखेंगे। 30 नुकसान हुआ है तो 100 में 30 खत्म कर देंगे, नुकसान हो गया तो 70 बचा। अब क्या कह रहा है कि 30% उसे लाभ लेने के लिए, तो 100 में अगर 30 लाभ लेंगे तो 130 का वैल्यू पूछ रहा है कि 104 रुपया में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि 1 0 से 1 0 कटा देंगे। यहाँ 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। 7 गुना की कितना होगा, 14। आप 2 से अगर इसको काटेंगे 4 गुना। तो ये देखेंगे ऊपर रुपया कितना बन गया 13 और नीचे संख्या कितना दिखा रहा है 4। लेकिन आपका जवाब मांग रहा है 104 रुपया से, तो 104 रुपया में कितना बाल पेन आएगा, तो 13 का कितना गुना 104, तो आप कहेंगे 13 का 8 गुना। तो ये 4 का भी 8 गुना
तो 4 आठे 32 हो जाएगा। जवाब इसी से मांग रहा है कि 104 में कितना संख्या होगा, तो ये 32 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करता है। एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% हानि होती है, तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपयों में बेचना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक वस्तु को 170 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 170 के साथ क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा 15 नुकसान हो रहा है। 100 में अगर 15 नुकसान हो गया तो बचा क्या 85। आपका क्वेश्चन कह रहा है 20% लाभ पाना है, जो काम करना है उसको ऊपर रखना है, तो 20% हम 100 में जोड़ देंगे, 20 लाभ ले लेंगे। अब बटे में कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 रख लीजिए और उसके बाद जवाब दे दीजिए। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये 17 कम 17 और 17 5 85, 5 दूना के 10 और 120 का डबल कितना होगा, तो 12 दूना 24 और 1 0, 240 इसका करेक्ट आंसर, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो आप सूत्र फार्मूला नहीं, आपके मन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट रखिए कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रखें, क्वेश्चन का जवाब कैसे मांग रहा है, उसी तरीके से हम। अगला क्वेश्चन है, एक 20 वस्तुओं को 160 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो 160 रुपया को ऊपर रखना है। और क्या होता है इसमें कि 160 रुपया में कितनी वस्तुएं, तो संख्या 20 है, और इसमें 20% हानि होता है, जो काम हो गया है उसको नीचे रखिए। 20% की हानि होता है तो 20 100 में कम कर दीजिए। और काम कितना करना है कि 20% लाभ लेकर काम करना है, तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, ये काम करने वाले को ऊपर रखिए। अब इसमें 80 का डबल कितना होगा 160, और इससे काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा। आपका जवाब मांग रहा है कि कितने से, तो जवाब मांग रहा है कि 240 रुपए में आपका क्या करना पड़ेगा, कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, ये वस्तुएं नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो मालूम हो गया कि 120 रुपए में क्या होता है कि 10 वस्तुएं बेचा जा रहा है 20% लाभ पे, तो आपका जवाब 240 में मांग रहा है। 120 का डबल कितना होगा, 240 होगा, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा, तो 10 का 2 गुना करके जवाब आप दे सकते हैं कि 240 का जवाब जो क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा 20 वस्तुएं बेचकर, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम ने एक गाय 136 रुपया में बेची, उसमें उसे 15% हानि हुई, तदनुसार उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो आइए क्या होता है कि राम ने एक गाय जो है, गाय का कीमत रख दिया 136 रुपया, कितना सस्ता है, उसे 15% नुकसान होता है। 100 में 15 नुकसान हो गया, तो 100 में से 15 कम कर दीजिए, और लाभ 15 लेना है, तो 100 में 15 लाभ लेना है, इसी के साथ काम करना है, तो इसको ऊपर रखना है, बटा में कुछ नहीं है तो नीचे रख दीजिए 1। तो ये कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो 115 का जवाब मांग रहा है। तो आइए देखते हैं, 17 5 85 और 17 आठे 136, 5 से इसमें भाग देंगे 23, और 23 का 8 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ 8 के 24, 8 गुना के 16 और 2 कितना 18, तो हम कहेंगे 184 रुपया इसका करेक्ट आंसर, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही।
आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे और उसको भी हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपया में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। आइए देखते हैं, ये व्यक्ति क्या करता है कि 720 में अगर बेचता है तो इसके साथ क्या होता है, 25% नुकसान। 100 में 25 नुकसान तो 25 कम कर देंगे 100 में से, तो 75 की वैल्यू 120 है, 720 है। 25% लाभ लेने के लिए काम करना है, 25% बढ़ाकर, तो 100 में 25 बढ़ा देंगे तो 125 का काम पूछ रहा है, बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब देखते हैं तो 25 का ये 3 गुना, अब 25 का ये 5 गुना, 3 से 72 24 गुना 1 0, 240 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे, 24 का आधा कितना होगा, 12 होगा, 1 0 तो ये है, 1 0 लगा और दे दीजिए, तो आप कहेंगे 1200 रुपया इसका करेक्ट आंसर जो चौथा विकल्प बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे और अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% हानि होती है। वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचे। तो आइए देखते हैं, एक व्यक्ति क्या करता है कि 1 रुपया में कितना संतरा बेचता है, 36 बेचता है। अब इसमें 4% हानि होती है, तो इसके साथ जो हो गया है नीचे 4 हानि हो गया है, 100 में 4 नुकसान, तो इसका मतलब 96 का ही दाम। 8% लाभ कमाने के लिए 8 पूछ रहा है, लाभ लेना है तो 100 में हमको 8 लाभ लेना है तो 108 का जवाब देना है। तो इसलिए 1 रुपया में कितने संतरे, तो आइए देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 12 का 8 गुना, 12 का 9 गुना, 9 का ये 4 गुना, तो ऊपर 1 रुपया बच गया और नीचे ये 4 बाटे कितना 32, तो 1 रुपया में कितने संतरे, तो आपका आंसर आएगा 32, जो कि आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा आज का ये क्लास समाप्त होता है। हम अब पूरा विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर जहां कहीं आपको समझ में क्वेश्चन ना आए तो उसको कमेंट में आप जरूर बताएं कि हमको यहाँ समझ में ना आए, तो जरूर अगला क्लास में हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे बताने से पूरा का पूरा समझ में आए। धन्यवाद।